शुरुआत होने वाली है एक ऐसे पल से जो हर किसी का दिल तोड़ देगा। सोचिए, जिस लड़की ने सिर्फ अपनापन चाहा, उसी को बेइज्जती के साथ घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। उसकी आंखों में दर्द हो, दिल में टूटे हुए सपने हों और चारों तरफ सिर्फ अकेलापन हो। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसा खेल नहीं खेलती। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। आखिर कौन बनेगा वृंदा का सहारा? क्या स्वाति अपनी मां के खिलाफ जाकर इंसानियत का साथ देगी? और क्या यह फैसला पूरे परिवार में एक नया तूफान खड़ा कर देगा? यही सवाल इस कहानी को बेहद भावुक और रोमांचक बना देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस दर्दनाक पल से जब स्वाति की मां गुस्से में अपना आपा खो बैठती है। उनके दिल में वृंदा के लिए सिर्फ गलतफहमियां होती हैं। बिना उसकी मजबूरी जाने, बिना उसकी बात सुने, वह उसे बुरी तरह अपमानित करते हुए घर से बाहर निकाल देती है। वृंदा लाख कोशिश करती है कि अपनी बात समझा सके, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलती है और घर के सामने बने गार्डन में जाकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके अंदर जीने की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। कुछ ही देर बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। उसे इस हालत में देखने वाला भी कोई नहीं होता। हर गुजरता पल उसके लिए और ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा होता है। उधर घर के अंदर हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा होता है। किसी को लगता है कि वह खुद ही कहीं भाग गई है, तो कोई उसे गलत ठहराने में लगा होता है। सबसे ज्यादा गुस्से में स्वाति की मां होती है। वह यहाँ तक कह देती है कि अब पुलिस में शिकायत करनी चाहिए ताकि इस लड़की की सच्चाई सबके सामने आ जाए। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। कुछ लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि बिना सच्चाई जाने इतना बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनका गुस्सा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। स्वाति अपने काम से वापस घर लौट रही होती है और उसके साथ संजय भी होता है। दोनों रास्ते भर किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर गार्डन की तरफ जाती है, दोनों के कदम अचानक रुक जाते हैं। सामने वृंदा बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी होती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ होता है और उसकी सांसें भी बहुत कमजोर महसूस हो रही होती हैं। यह नजारा देखकर स्वाति का दिल कांप उठता है। संजय भी कुछ पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाता है। दोनों बिना एक पल गंवाए दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। स्वाति उसे बार बार आवाज देती है, लेकिन वृंदा कोई जवाब नहीं देती। संजय तुरंत उसे संभालता है और उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि अगर देर हुई तो बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किसी इंसान को बिना उसकी बात सुने कभी गलत नहीं ठहराना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद स्वाति और संजय मिलकर वृंदा को सहारा देते हैं। बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर घर के अंदर लाया जाता है। स्वाति के चेहरे पर गुस्सा भी होता है और दर्द भी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसकी मां इतनी कठोर कैसे हो सकती है। जैसे ही वह वृंदा को लेकर घर के अंदर पहुंचती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। स्वाति की मां भी यह सब देखकर चौंक जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी गुस्से की झलक साफ दिखाई देती है। वह तुरंत सवाल करती है कि इस लड़की को दोबारा घर के अंदर क्यों लाया गया। लेकिन इस बार स्वाति पहले जैसी चुप रहने वाली नहीं होती।
वह अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि इंसानियत किसी रिश्ते से छोटी नहीं होती और अगर किसी की जान पर बन आए तो सबसे पहले उसे बचाना जरूरी होता है। स्वाति की यह बात सुनकर घर के बाकी लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। संजय भी साफ शब्दों में कहता है कि बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी गलती है। यह सुनकर माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। वृंदा अभी भी बेहोश होती है। सभी लोग उसके होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह सबसे पहले स्वाति को देखती है और उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसकी आवाज साथ नहीं देती। स्वाति उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह अकेली नहीं है। यह सुनकर वृंदा का दर्द जैसे बाहर निकल आता है। वह रोते हुए अपनी बेपसी बताने की कोशिश करती है। उसकी बातें सुनकर घर के कई लोगों का दिल पिघलने लगता है। धीरे धीरे सबको एहसास होने लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन स्वाति की माँ अभी भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होती। उन्हें लगता है कि कहीं यह सब सिर्फ सहानुभूति पाने का नाटक तो नहीं। उनकी यही सोच पूरे घर में एक बार फिर तनाव पैदा कर देती है। संजय अब फैसला करता है कि वह हर हाल में सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। वह कहता है कि किसी की इज्जत से बड़ा कोई अहंकार नहीं होता। उसकी यह बात सीधे स्वाति की माँ को चुभ जाती है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। पूरा परिवार असमंजस में खड़ा रह जाता है कि आखिर किसका साथ दिया जाए। दोस्तों, इस मोड़ पर आप क्या करते? क्या आप स्वाति का साथ देते या उसकी माँ का? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। कहानी अब अपने सबसे भावुक दौर में पहुंच जाती है। स्वाति साफ कह देती है कि अगर वृंदा इस घर से जाएगी तो वह भी उसके साथ जाएगी। यह सुनते ही हर कोई दंग रह जाता है। स्वाति की माँ को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि उनकी बेटी उनके खिलाफ इतनी बड़ी बात कह देगी। कुछ पल के लिए घर में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। हर किसी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है। आखिरकार परिवार के कुछ बड़े सदस्य बीच में आते हैं और सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। वह सलाह देते हैं कि पहले पूरी सच्चाई सामने आने दी जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। यह बात सुनकर माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं होता। वृंदा धीरे धीरे संभल रही होती है, लेकिन उसके दिल पर लगे जख्म अभी भी ताजा होते हैं। वह बार बार यही सोचती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। तभी स्वाति उसके पास बैठकर कहती है कि जिंदगी में हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। यही बात वृंदा को फिर से हिम्मत देती है। दूसरी तरफ संजय मन ही मन यह तय कर चुका होता है कि अब वह किसी भी कीमत पर वृंदा को अकेला महसूस नहीं होने देगा। उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे होते हैं और वह सच्चाई की हर परत खोलने के लिए तैयार हो जाता है। इसी फैसले के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। एक तरफ माँ का अहंकार होता है तो दूसरी तरफ इंसानियत और सच्चाई। अब हर किरदार को अपना फैसला लेना होगा। क्या स्वाति की माँ अपनी गलती स्वीकार करेंगी? क्या वृंदा को आखिरकार उसका सम्मान वापस मिलेगा? और क्या इस परिवार में फिर से खुशियां लौट पाएंगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले पलों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने हर किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। आखिर में वृंदा की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। उसे एहसास हो जाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने के बजाय हाथ थामते हैं। स्वाति और संजय का साथ उसके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति की मां भी अंदर ही अंदर अपने फैसले पर सोचने को मजबूर हो जाती है।
शायद यही वह पल है जहां एक परिवार अपनी सबसे बड़ी गलती से सीख ले सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए रिश्ते, नए